केजी स्पिरिट कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने उपायुक्त धनबाद को सौंपा आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत समाचार के साथ मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। मामला धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़ा मुर्गा एवं परासी का है, जहां केजी स्पिरिट कंपनी के बाहर कुछ स्थानीय 25 दिसंबर से ही धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का मांग है कि कंपनी अवैध रूप से पानी का कनेक्शन एवं पानी का उठाव कर रही है। आरोप यह भी है कि कंपनी से निकलने वाली जहरीली गैस ग्रामीणों को बीमार कर रही है, परेशान कर रही है। इसी मामले में ग्रामीण उपायुक्त धनबाद के पास गए एवं उन्हें आवेदन देकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। क्या है मामला, क्यों आप लोग आए हैं उपायुक्त महोदया से मिलने? केजी स्पिरिट फैक्ट्री से हमारे उस इलाके के तमाम लोगों का बहुत बड़ी परेशानी है। खेत बर्बाद कर रहा है, वहाँ की हवा को प्रदूषित करके लोग बीमार पड़ रहे हैं, दस्तक के शिकार हो रहे हैं, डायरिया के शिकार हो रहे हैं। हमारे वहाँ के आम लोगों को इस्तेमाल होने वाले खुदिया नदी का पानी अवैध रूप से वो रोज़ाना सैकड़ों की टैंकरों में ले रहे हैं। वहाँ पर धनबाद पहुँचाने वाली जो हमारे माइथन का पाइपलाइन है उसको छेदा करके वो हजार गैलन पानी रोज़ाना ले रही है और इस पर सभी विभाग के पदाधिकारी सोए हुए हैं। हम उसके खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन वहाँ पर छेड़े हैं। उसी का ज्ञापन देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जिला के हमारे सुनवाई में हमारे उपायुक्त महोदय के समक्ष हम लोग आए हुए हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक उपाय क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, वहाँ आंदोलन किया जा रहा है केजी स्पिरिट के संबंध में, क्योंकि उनसे जो भी पोल्यूशन के चलते गांव में जो गंद उंद गया है, जिसके कारण लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसमें बहुत भारी परेशानी हो रहा है। हम लोग उसी की रोकथाम के लिए हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं और हम लोग आज उपायुक्त को आवेदन भी दे रहे हैं। इस तरह का पोल्यूशन होने से गाँव में आदमी ही नहीं बचेगा तो फैक्ट्री से क्या मतलब रहेगा। पहले आरोप था कि आपने भी सपोर्ट किया था जिस समय फैक्ट्री बन रही थी, कहाँ तक सच्चाई है? जरूर, जब फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा था तो हमारे एक ही लड़ाई था कि आप फैक्ट्री अगर बनवा रहे हैं तो यहाँ के लोगों को ही काम दिया जाए। मैं उसके लिए जाता था और गांव के लोगों द्वारा काम किया था। अब आप सपोर्टिंग मानिए या गांव के लोगों के लिए रोजगार के लिए हम गए थे, आप जो मानिए। तो अब तो यही पूछा जा रहा है ना कि उस समय आपने बनवाया तो अभी विरोध क्यों? क्योंकि जानकारी तो थी फैक्ट्री लग रही है। जरूर फैक्ट्री लग रही है तो फैक्ट्री से मेरा खराबी होगा, गाँव के लोगों का दिक्कत होगा, तब तो थोड़े हम साथ देंगे उनका कि इनका फैक्ट्री चलेगा। और फैक्ट्री के कारण अगर मेरा गांव का आदमी को दिक्कत परेशानी होगा तो नहीं चलेगा ना। सेफ्टी रहता तो कुछ नहीं होता, आज सेफ्टी नहीं है तो हम लोग विरोध में हैं। आम सभा हुई थी क्या? नहीं, आम सभा तो नहीं हुई थी। आप तो लगातार संघर्षरत रहे हैं। जिस समय वहाँ शिलान्यास था उस समय भी आप अपने घर पर प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार इतने दिनों के प्रदर्शन के बावजूद भी फैक्ट्री चल रही है, लोगों का साथ अब आके मिला, ऐसा क्यों? श्रीमान, ऐसा है ना कि लोग, चूँकि हमको मालूम था केजी स्पिरिट के मालिक ने गुमराह करके लोगों को गुमराह करके सरकार के पदाधिकारियों को गुमराह करके दिग्भ्रमित करके बिना आम सभा किए ये जो है जूस फैक्ट्री, लोगों को बोला था कि यहाँ का जूस फैक्ट्री बनेगा और जूस फैक्ट्री से दवा बनेगा। आज वो दारू का फैक्ट्री बना। मैं शुरू से जानता था, क्योंकि इसको गूगल में मैंने पढ़ा था, तो उस टाइम वो बहाना बना करके अनेक तरह के जो है लोगों को, बड़े बड़े ये गुंडा को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े पहुंच वाले लोगों को फ़ोन करके मेरे को दबाने का काम किया था। लेकिन मैंने लगातार 2 साल से लड़ाई लड़ा और इस लड़ाई को मैं उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ले गए हैं। और अभी तत्काल में जब वो प्लांट खुल गया श्रीमान, तो उसमें लोगों को, जो आम लोग हैं, आम लोग हैं, उनको इतना परेशानी हो रहा है। उसके प्रदूषित गंदे हवा से लोग बीमार पड़ रहे हैं, दस्त की शिकायत हो रही है और अभी किसान मर रहे हैं, तालाब का पानी ख़त्म हो रहा है, मछलियां मर रही हैं। आए दिन वहाँ परेशानी हो रहा है। खास करके वहाँ जो सहयोग कर रहे हैं, जो लोग दलाल लोग सक्रिय हो गए हैं और वो जो हमारा माइथन का जो पानी धनबाद के शहरी इलाकों को देना था उसमें छेद करके जो है अवैध रूप से कनेक्शन कर रहे हैं। पीएचडी के लोगों को मैंने बोला भी है, पत्रचार भी किया है, लेकिन इस और कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से 24/7 जो आपका न्यूज़ है मनीष दा, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको और आपके समस्त लोगों को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हैं
आक्रोश स्वाभाविक है महोदय। लोग आक्रोश क्यों नहीं होंगे कि बताइए, जिस जगह पर प्लांट बैठा है वहाँ एक घनी आबादी क्षेत्र है। वहाँ देखा जाए कि कुल उसका रेडियस की अगर हम बात करें, आपका 7 से 8 किलोमीटर का रेडियस की अगर बात करें, तो लगभग 50,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। और 50,000 लोग अभी किस प्रकार से रहते हैं कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप एक बार गांव जाइए और गांव में सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा कि महिला, और ख़ास तौर से मैं अपने समुदाय की महिलाओं को अगर मैं बात करूं, तो हमारे समुदाय की महिला घर से बाहर नहीं निकलती है। लेकिन आज ये दयनीय स्थिति हो गया है कि आज हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के महिलाएं जो है वो भी बोलती है कि हम लोग भी प्लांट जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो प्लांट में घेरने का कार्य करेंगे। और आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज तक झारखंड में जब तक आक्रोश नहीं हुआ है तब तक देखिए कि झारखंडी लोग हर एक समय ठगे महसूस किए हैं। आज अगर हम लोग आक्रोश उस दिन नहीं किए होते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले कर रहा हूँ कि उस जगह पर ना तो एसडीओ महोदय पहुँचते, ना तो डाई एसपी महोदय जो कामती सर है वो पहुँचते, ना ही थाना प्रभारी पहुँचते, ना ही आप वहाँ पर पहुँचते। तो आक्रोश जो होता है वो पहला जीत होता है। इसीलिए समस्त लोगों को सिचुएशन और कंडीशन के आधार पर आक्रोश होना चाहिए, और वो आक्रोश मेरा स्वाभाविक है। आक्रोश होने का मेरा जो मुख्य कारण है कि एक दूषित हवा, इतना गंदा वो महक था कि लोग, जो छोटा छोटा बच्चा जिसके लिए हम दिन और रात घर के बाहर जा करके काम करते हैं, अगर वही मेरे लिए महफूज नहीं है तो फिर क्या।